हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सस्ता रिजल्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड बीएड का एंट्रेंस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपको उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या उसमें चाहिए, वो सारा चीज पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसे फिलअप करने के लिए आ जाना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसे आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे में देखने को ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू बीएड एमएड बीपीएड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर डेट देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है 15 फरवरी से और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है ये 15 मार्च तक यहाँ पर चलने वाला है। और इसका रिटेन टेस्ट का यहाँ पर डेट दिया गया है। जो आपका जो रिटेन टेस्ट होगा वो 20 अप्रैल को होगा। तो कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अब आपको इसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर में लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेंट लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर जानकारी आपको फिलअप करना है। जैसे आपको यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्शन कोर्स यहाँ पर बताना है। जैसे आप बीएड करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं या बीपीएड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देना है और नीचे आपको एक मोबाइल नंबर देना है। ये सारा चीज देने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड करना है। और पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, जैसे एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नंबरिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर फिलअप करना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर यस आई एम श्योर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर पॉपअप ओपन होकर आता है और जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाता है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज यहाँ पर करना है और आपको जो आपने पासवर्ड को क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर यूज करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर को फिलअप करना है। कैप्चर को फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका लॉगिन होके आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर अगला जानकारी यहाँ पर फिलअप करने में आपको यहाँ पर फादर नेम यहाँ पर देना है और फादर नेम देने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मदर नेम फिलअप करना है। मदर नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर बताना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करने के लिए आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर लॉक रहता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फादर और मदर का ऑक्यूपेशन बताना है। जैसे आपके माता पिता क्या करते हैं वो आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कैटेगरी बताना है, कौन से सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन को पास किया और बीएड आप कौन सा सब्जेक्ट से यहाँ पर करना चाहते हैं। जैसे आपने अगर आर्ट्स से अगर ग्रेजुएशन किया होगा तो आप यहाँ पर सोशल साइंस यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। अगर साइंस से किए होंगे तो आप यहाँ से सिंपली से साइंस यहाँ पर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बताना है एग्जाम सिटी का। तो जो भी आपका नजदीक अगर एग्जाम सिटी जो है वो आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा यहाँ पर एग्जाम सिटी बताना है। दूसरा एग्जाम सिटी जो आपको उसके बाद नजदीक लगता है वो आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। एग्जाम सिटी का चुनाव करने के बाद आपको नीचे आना है और जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है आप हैं तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर झारखंड से हैं तो आप इसे यस करेंगे। इसके बाद नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेट यहाँ पर बताना है। जैसे आप यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर रहते हैं या फिर लोकल यहाँ पर रहते हैं तो उसका जानकारी आपको देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी बताना है। जैसे आपका कैटेगरी क्या है, जनरल है या ओबीसी है, एससी एसटी है, जो भी है आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है पीएच कैंडिडेट अगर हैं, आप अगर पीडब्ल्यूडी हैं, अगर आप अगर विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली से नो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर एनसीसी कैंडिडेट के बारे में पूछ रहा है। अगर आप हैं तो आप इसे यस करेंगे, नहीं तो आप इसे भी नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको पूछ रहा है ग्रेजुएशन अगर आप अगर झारखंड स्टेट से अगर किए हैं तो आप इसे यस करेंगे। अगर झारखंड स्टेट से नहीं किए होंगे, अगर अदर स्टेट से किए होंगे तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर झारखंड से अगर किए होंगे तो आप इसे सिंपली से यस कर देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम आपको बताना है। यहाँ पर पूछ रहा है अंडर ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अगर पास हैं तो पास यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं, अगर अपेयरिंग है तो आप यहाँ पर अपेयरिंग भी ले सकते हैं। जैसे आपने अगर पास का चुनाव किया तो आपको यहाँ पर आगे नेक्स्ट आपको परसेंटेज बताना है। इसके बाद रोल नंबर बताना है, ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर बताना है। इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है और अगर अपेयरिंग है तो आप इसे सिंपली से अपेयरिंग चूज करेंगे तो सारा ऑप्शन
आपको यहाँ पर लॉक हो जाता है। इसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पर जानकारी देना है। जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, पास है, परसेंटेज कितना है, इसके बाद रोल नंबर आपको बताना है, पासिंग ईयर बताना है, वो सारा चीज जानकारी आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है सब्जेक्ट का नाम, जैसे कौन सा सब्जेक्ट से आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन को किया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे आपका उस सब्जेक्ट में कितना मैक्सिमम मार्क्स था वो यहाँ पर जानकारी देना है, और उतना में से आपने कितना मार्क्स को यहाँ पर गेन किया है। जैसे ऑब्टेंड मार्क्स यहाँ पर पूछ रहा है तो आपको उसका जानकारी यहाँ पर देना है। इसके बाद बगल में आपको सब्जेक्ट का परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। तो ये सारा चीज आपको जानकारी फिलअप करना है। अगर अपेयरिंग है तो आप स्टार्टिंग में अपेयरिंग अगर चूज करेंगे तो ये सारा चीज जानकारी लॉक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर एड्रेस को फिलअप करना है। तो सभी बॉक्स में आपको एक एक जानकारी यहाँ पर देना है, जैसे विलेज आपका कहाँ है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसके बाद पिन कोड क्या है, वो सारा चीज आपको यहाँ पर जानकारी देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करने के लिए ऊपर में आता है, जैसे आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है आप इसे टिक कर देंगे, अगर दोनों सेम नहीं है तो अनटिक करके उसका जानकारी दे देंगे। लेकिन अगर सिंपली से अगर आपका दोनों एड्रेस अगर सेम है तो आप इसे टिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर नेशनैलिटी बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड इमेज करना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है, जैसे पहला में आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पर फाइल साइज दिया गया है 50 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर एक अपलोड करना है। इसके बाद आपको एक थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 10th का मार्कशीट, रेसिडेंट और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आप तीनों यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर तीनों नहीं है तो आपको यहाँ पर एक मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है, और मार्कशीट आपका यहाँ पर PDF में होना चाहिए। जैसे ये सारा चीज अपलोड करते हैं तो आपको नीचे डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको इसे सेव वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू ओपन होकर आ जाता है, तो आपको इसे मिला लेना है। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आपको ऊपर में ही एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके एडिट कर लेना। अगर सारा जानकारी अगर सही है तो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर यस आई एम श्योर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पे एप्लीकेशन फी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको जिस हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, जैसे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी आपको सुविधा अच्छा लगता है उसका यूज करके आप यहाँ से इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर QR वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको सामने QR ओपन होकर आ जाता है, आपको यहाँ से इसे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो उसे प्रिंट आउट कर लेना है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे झारखंड एंट्रेंस B.Ed का फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको वो अपलोड करना है, सारा चीज मैंने इस वीडियो में बात किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के